तो मूवी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि दुनिया में कई ऐसे क्रिएचर हैं जो भोजन के लिए इंसानों का शिकार करते हैं और टोक्यो में इनका अस्तित्व बहुत पहले से है, जिनको घोल्स के नाम से जाना जाता है। इनको मारने के लिए टोक्यो की गवर्नमेंट ने कमीशन ऑफ काउंटर घोल्स बनाया है। इसके बाद हम कनेकी और हाइड को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं। ये दोनों दोस्त हैं। कनेकी बहुत ही शर्मीला और वह किताबें पढ़ने का शौकीन है। हाइड अपने मोबाइल फोन में कनेकी को एक न्यूज दिखाता है जिसमें बताया जा रहा है कि वार्ड 20 घोल्स से लगभग फ्री हो चुका है। कनेकी हाइड से पूछता है क्या उसने कभी किसी घोस्ट को देखा है। हाइड बोलता है कि उसने देखा तो नहीं है, लेकिन उसे ये जरूर पता है वे इंसानों की तरह ही दिखते हैं और यहाँ पर बैठे हुए हम इंसानों के बीच में कोई भी हो सकता है। तभी यहाँ पर कनेकी की क्रश राइज आती है जो उसकी नीचे गिरी हुई किताब को उठाकर देती है। इस रेस्टोरेंट की एक लेडी वेटर इन दोनों को देख रही होती है जिसका नाम तो का है। एक दिन कनेकी राइज से लंच के लिए पूछ ही लेता है और राइज हाँ कर देती है। कनेकी राइज के साथ रेस्टोरेंट में खाना खाता है, लेकिन राइज कुछ भी नहीं खाती। खाना खाने के बाद ये दोनों पैदल ही एक साथ चलते हुए जा रहे होते हैं। राइज कनेकी का हाथ पकड़ती है और उससे कहती है कि रेस्टोरेंट में जब तुम मुझे निगाह चुराकर देखते थे तो मैं भी तुम्हें देखती थी। इसके बाद वो कनेकी को गले लगा लेती है। कनेकी भी शर्माते हुए उसे अपनी बाहों में भर लेता है। तभी अचानक राइज कनेकी के शोल्डर पर काट लेती है और उसे धक्का देकर नीचे गिरा देती है। राइज कनेकी के पास आती है और उससे पूछती है कि उसने कभी किसी रियल घोल को देखा है, और उसके बाद ये अपने असली रूप में आ जाती है जो एक घोल है। कनेकी इसको देखकर काफी डर जाता है। इसके बाद राइज अपने पीछे से टेंटिकल्स निकालती है जिनको कगुने कहते हैं, और इस घोल के पास 4 कगुने हैं। कनेकी उसके पास से भागने की कोशिश करता है, लेकिन जख्मी होने के कारण वह भाग नहीं पाता। राइज अपने कगुने को उसके पेट के आर पार कर देती है और इसके ब्लड को चाटने लगती है। तभी ऊपर लटके हुए लोहे के कई कंस्ट्रक्शन पाइप राइज के ऊपर गिर जाते हैं, जिससे राइज की वहीं मौत हो जाती है। लेकिन कनेकी वो बच जाता है और कनेकी की आंख एक हॉस्पिटल में खुलती है। इसके बाद हम माधो और आमोन को देखते हैं जो सीसीजी यानी कमीशन ऑफ काउंटर घोल्स के इन्वेस्टिगेटर हैं, जिनका काम है घोल को खोजना और उनका सफाया करना। यहाँ हम देखते हैं कि माधो और आमोन एक घोल की बॉडी को इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं। माधो घोल की उंगली को तोड़कर उसमें पड़ी अंगूठी निकाल लेता है और आमोन से बोलता है कि वो इस घोल के कगुने से एक अच्छा वेपन बनाएगा, जिसका मतलब कि सीसीजी के सभी एजेंट्स घोल्स को मारने के बाद उनके कगुने से ही अपने लिए हथियार बनाते हैं। खैर, अब हम आमोन को एक मीटिंग में देखते हैं जहाँ पर नंबर 696 के घोल के बारे में बताया जा रहा है, और इस घोल का नाम है सेरिसावा, जिसे इन लोगों ने मार दिया है, जिसकी कुछ देर पहले इन दोनों ने जांच की थी। अब ये लोग इसकी पत्नी को ढूंढ रहे हैं। आमोन को सेरिसावा के टी शर्ट में एक फाइबर मिलता है, जिसके बारे में अब वो इन्वेस्टिगेशन करने लगता है। इधर कनेकी अपने दोस्त के साथ एक रेस्टोरेंट में आता है, जहाँ वो कुछ खाने की कोशिश करता है तो उसे उल्टियां होने लगती हैं। कनेकी के साथ ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि घोल्स को केवल इंसानों के मांस से न्यूट्रिशन मिलता है। इस सब से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कनेकी अब घोल बन चुका है, क्योंकि उस दिन के इंसिडेंट के बाद राइज के घोल ऑर्गन्स कनेकी के अंदर ट्रांसप्लांट हो गए थे। इसीलिए कनेकी कुछ भी खाने की कोशिश करता है तो उसे उल्टी होने लगती है। अब कनेकी की एक आंख घोल की तरह लाल हो चुकी है, इसीलिए कनेकी अब अपनी आंख को छुपाकर बाहर निकलता है, जिससे किसी को ना लगे कि वो एक घोल है। जब कनेकी को फूड की स्मेल आती है तो वो दौड़ता हुआ उस स्मेल की तरफ जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि वहाँ पर कुछ ऐसा मिलेगा जिसे वो खा सकेगा। जब कनेकी वहाँ पर पहुँचता है तो वहाँ उसे एक और घोल दिखाई देता है जो एक इंसान का मांस खा रहा था। वो घोल उस इंसान का सिर काटकर कनेकी को खाने के लिए देता है। कनेकी ये सब देखकर काफी डर जाता है और चिल्लाने भी लगता है क्योंकि वो इंसान का मांस नहीं खाना चाहता। लेकिन तभी निशिकी नाम का एक और घोल आता है और वो बोलता है कि ये एरिया उसका है और यहाँ के लोगों को सिर्फ वो ही हंट कर सकता है। इसके बाद वो कनेकी को मारने लगता है। तभी यहाँ तोका आ जाती है, ये भी एक घोल ही है। वो निशिकी से बोलती है कि इस पर एंतेक्यू का अधिकार है। यहाँ इन दोनों की बीच फाइट होती है और निशिकी घोल यहाँ से भाग जाता है। कनेकी को समझ में नहीं आता कि यह एंतेक्यू क्या है। दरअसल एंतेक्यू वार्ड 20 के घोल्स के ग्रुप का नाम है जो दूसरे घोल्स की मदद करता है। अब यहाँ टोका वहाँ पर पड़े हुए एक हाथ के टुकड़े को उठाती है और खाने लगती है। वो कनेकी को खाने के लिए भी आगे बढ़ाती है, लेकिन कनेकी उसे मना कर देता है। इसके बाद हम सीसीजी के हेडक्वार्टर में एक और इन्वेस्टिगेटर को देखते हैं जिसका नाम कुसावा है, जिसने अब सेरिसावा के टी शर्ट में मिली फाइबर को आइडेंटिफाई कर लिया है। इधर जब कनेकी टोका से पूछता है कि क्या उसे वो कुछ ऐसा दे सकती है जिसे वो खा सके, इससे टोका को गुस्सा आ जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर इनका बॉस आ जाता है जिनका नाम योशिमुरा है। योशिमुरा कनेकी को अंदर ले जाता है और पीने के लिए कॉफी देता है,
जो कनेकी को बहुत अच्छा लगता है। योशिमुरा बताता है कि घोल्स इंसान के मांस के अलावा सिर्फ कॉफी को ही पी सकते हैं। यहाँ पर हम दो लड़कियों को देखते हैं, ये दोनों भी घोल्स हैं। इनका नाम है हिनामी और कोसाका। कॉफी पी लेने के बाद योशिमुरा इनको एक पैकेट देता है जिसमें इंसान के मांस का टुकड़ा है। वो एक पैकेट कनेकी को भी देता है लेकिन वो उसे नहीं लेता और चला जाता है। जब कनेकी को भूख लगती है और वो उस मांस को खाने वाला होता है, तभी उसका दोस्त यहाँ पर आता है और उसे एक लेटर देकर चला जाता है जिसमें लिखा होता है कि यूनिवर्सिटी में वो उसकी ओर से एक फेवर चाहता है। कनेकी अपने फ्रेंड हाइड के साथ यूनिवर्सिटी में जाता है। इसने अपनी आंख को छुपाने के लिए उस पर एक पट्टी बांधा हुआ है जिससे इसकी सच्चाई लोगों को पता ना चले। जब कनेकी अपने फ्रेंड के साथ आता है तो यहाँ पर वो निशिकी को देखता है जिससे वो तब मिला था जब उसने उसे मारने की कोशिश की थी। निशिकी कनेकी के फ्रेंड हाइड को खाने के लिए यहाँ पर मार देता है। कनेकी को यह देखकर बहुत बुरा लगता है और वो इसे बचाने के लिए निशिकी से फाइट करने लगता है। जब निशिकी हाइड को अपने कगुने से मारने वाला होता है तभी कनेकी की बॉडी में कुछ हलचल होती है और कनेकी की बॉडी से भी 4 कगुने निकल जाते हैं जैसे कि राइस के निकले थे। इसके बाद वो पावरफुल हो जाता है। निशिकी जब भागने की कोशिश करता है तो कनेकी उसे पकड़ लेता है और मार डालता है। कनेकी जब हाइड के पास आता है तो उसकी बॉडी पर लगे ब्लड को चाटने लगता है। जब कनेकी अपने आप को मिरर में देखता है तो उसे अपने आप में राइस नजर आती है। ऐसा इसीलिए क्योंकि कनेकी के अंदर राइस के घोल ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो चुके थे। तभी यहाँ पर टोका और योमू आ जाते हैं और इसे लेकर योशिमुरा के पास जाते हैं। हाइड अब हॉस्पिटल में है जो अभी भी अनकॉन्शियस है। इसके बाद हम कनेकी को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं। यहाँ पर 2 लड़कियां हैं, हिनामी और उसकी माँ कोसाका। यहाँ पर कनेकी को पता चलता है कि इस रेस्टोरेंट में बैठे हुए सभी लोग घोल्स हैं और ये लोग ह्यूमंस वर्ल्ड में सरवाइव कर सकें, इसीलिए ये लोग यहाँ पर आने वाले इंसानों को स्टडी करते हैं। इसके बाद योमो और कनेकी जंगल में मरे हुए इंसान की बॉडी को लाने के लिए जाते हैं। यहाँ योमो बताता है कि एंतेकु के घोल्स केवल सुसाइड करने वाले विक्टिम्स को ही अपना भोजन बनाते हैं, वो किसी को मारते नहीं है। अब हमें यहाँ ये पता चलता है कि ये लोग भी अपनी जिंदगी शांति से जीना चाहते हैं और किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। जब टोका काम कर रही होती है तभी यहाँ पर यूरिको आती है जो कि उसकी दोस्त है और वो एक इंसान है। वो टोका के लिए कुछ बनाकर लाई होती है। टोका बहाना करती है कि अभी वह काम कर रही है, बाद में खा लेगी। वो ऐसे इसीलिए करती है क्योंकि घोल्स इंसान के मांस के अलावा कुछ भी नहीं खा सकते। लेकिन जब यूरिको थोड़ा सा नाराज हो जाती है तो वो थोड़ा सा खा लेती है। जब कनेकी कॉफी लेने के लिए ऊपर जाता है तो वहाँ पर हिनामी को मांस खाते हुए देखता है। वो हिनामी से बोलता है कि उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो भी एक घोल है और ये एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगते हैं। इधर इंसानों वाला खाना खाने की वजह से अब टोका को उल्टियां होने लगती हैं। दूसरी तरफ योमो बताता है कि कोसाका के हस्बैंड सेरिसवा को मारने वाली ऑफिसर अब कोसाका और उसकी बेटी हिनामी को मारने के लिए पीछा कर रहे हैं। योमो अब इनको वार्ड 24 में भेजने के लिए कहता है क्योंकि सीसीजी ऑफिसर वहां नहीं जा सकेंगे। कनेकी भी हेल्प करना चाहता है, इसलिए वो पूछता है कि क्या वो कुछ कर सकता है। कनेकी और टोका उटा के पास कनेकी के लिए मास्क और ड्रेस बनवाने जाते हैं। अब आमोन और मादो ने सिरिसवा के वाइफ को सीसीटीवी फुटेज की हेल्प से पहचान लिया है। मादो को पता चल गया है कि अब ये घोल्स इंसानों के मूवमेंट सीख गए हैं। जब कनेकी बुक पढ़ रहा होता है तो हिनामी वहाँ आती है। इसको भी बुक्स पढ़ने का शौक है। कनेकी बुक्स पढ़ने में उसकी हेल्प करता है। हिनामी कहती है कि अब वो यहाँ से जाने वाली है। हिनामी कनेकी से पूछती है कि क्योंकि मैं अब यहाँ से जाने वाली हूँ तो क्या तुम मेरे फादर को कॉफी बीन्स दे सकते हो। उन्हें इस रेस्टोरेंट की कॉफी बहुत ज्यादा पसंद थी। कनेकी मान जाता है और जहाँ पर उसके फादर को दफनाया गया था वहाँ जाकर कॉफी बीन्स रख देता है। कुसावा इसको देख लेता है और आमोन को कॉल करके बुला लेता है। कुसावा और आमोन दोनों जब वहाँ खोदते हैं तो इन्हें सिरिसवा का सामान मिलता है जिसमें उसका मास्क भी था। अब हिनामी और उसकी माँ वार्ड 24 में जाने वाली हैं। हिनामी की माँ सबको थैंक्स बोलती है। हिनामी भी निकलने से पहले कनेकी को बाय बोलती है और मुस्कुराती है। जब हिनामी और उसकी माँ जा रही होती हैं, तभी अचानक से बारिश शुरू हो जाती है। इधर योशिमुरा कनेकी से उनके लिए छाता भिजवाते हैं। जब हिनामी और उसकी माँ बारिश से बचने के लिए ब्रिज के नीचे रुकी होती हैं, तभी यहाँ पर आमोन और मादो उनको मारने के लिए पहुँच जाते हैं। कनेकी भी इनको ढूंढता हुआ आ रहा है। हिनामी की माँ उसको वहाँ से भगा देती है। हिनामी को रास्ते में कनेकी मिलता है। हिनामी उससे बताती है कि उसकी माँ खतरे में है। जब ये दोनों वहाँ पहुँचते हैं तो हिनामी की माँ को जख्मी देखते हैं। कनेकी हिनामी को बचाने के लिए इसे लेकर गाड़ी के पीछे छुप जाता है क्योंकि अभी वो इतना पावरफुल नहीं है कि वो उनका सामना कर सके।
माधो अपनी सूटकेस से एक अजीब हथियार निकालता है जिसे इसने सिरिसावा के कगुने से बनाया है। इसकी लाश को हमने मूवी की शुरुआत में देखा था और इस हथियार से कोसाका को मार देता है। हिनामी ये सब देखकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और रोने लगती है। कनेकी हिनामी को लेकर वापस एंतेको में चला जाता है। तोका को यह जानकर बहुत गुस्सा आता है और वो उस ऑफिसर को मारने के लिए निकल जाती है। जब आमोन और कुसावा ड्रिंक करके रास्ते में आ रहे होते हैं तो तोका वहाँ आती है और इन पर हमला करती है, लेकिन कुसावा आमोन के सामने आकर उसे बचा लेता है। तोका और आमोन दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है। जब तोका आमोन को मारने वाली रहती तभी वहाँ पर माधो आ जाता है और तोका पर हमला करता है। इसके बाद तोका यहाँ से भाग जाती है। कनेकी तोका को जब जख्मी देखता है तो उसके पास जाकर उसकी हेल्प करना चाहता है, लेकिन तोका कहती है कि अगर उसकी हेल्प करना चाहता है तो उन्हें जाकर मार दे जिन्होंने हिनामी के पेरेंट्स को मारा है। अब कनेकी योशिमुरा के पास जाता है और उनसे कहता है कि सीसीजी के एजेंट से कैसे लड़ा जाता है, वो ये सब सीखना चाहता है। योशिमुरा उसे अब तोका के पास भेजते हैं। कनेकी तोका के पास आता है और कहता है कि वो उसको लड़ना सिखाए जिससे वो सीसीजी के एजेंटों को धूल चटा सके। तोका कुछ ही दिनों में कनेकी को सब कुछ सिखा देती है और इसके बाद अब कनेकी लड़ने के लिए तैयार हो चुका है। कनेकी उता के पास जाता है जिसने इसके लिए एक मास्क बनाया होता है। माधो आमोन से बताता है कि घोल्स की स्मेल करने का सेंस बहुत पावरफुल होता है और अब हिनामी को अपनी जाल में फंसाने के लिए एक प्लान बनाते हैं और हिनामी की माँ का एक हाथ काटकर वहाँ पर रख देते हैं जहाँ पर उसने हिनामी की माँ को मारा होता है। हिनामी अपने रूम में उदास होकर बैठी होती है और जब उसे इसकी माँ की स्मेल आती है तो यह स्मेल सूंघकर वो भागने लगती है। जब तोका और कनेकी उसके रूम में जाते हैं तो वहाँ पर हिनामी नहीं होती है और ये लोग भी हिनामी की माँ की स्मेल सूंघकर वहाँ पर जाने लगते हैं। हिनामी जब वहाँ पर पहुँचती है तो उसे उसकी माँ का एक हाथ दिखाई देता है, इसे लेकर वो अपने गले से लगा लेती है। तभी हिनामी को मारने के लिए वहाँ पर माधो आ जाता है जिसने ये सारा प्लान बनाया है। हिनामी माधो को देखकर भागने लगती है। माधो आमोन को कॉल करके बुलाता है। कनेकी को अमोन की गाड़ी दिखाई देती है जिसके पीछे वो जाने लगता है। हिनामी को मारने के लिए माधो इसके पीछे पीछे आता है। हिनामी को माधो से बचाने के लिए तोका भी यहाँ पर आ जाती है। कनेकी अमोन को रोकने के लिए उसकी गाड़ी पर कूद जाता है जिससे उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। आमोन भी कनेकी को मारने के लिए अब अपना वेपन निकाल लेता है और दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है। इधर माधो के बाहर से तोका जख्मी हो जाती है, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानती। इसके बाद माधो अपने नए वेपन को निकालता है। इसको देखकर तोका पहचान जाती है कि माधो ने यह वेपन कोसाका यानी हिमानी की माँ के कगुने से बनाया है। हिनामी ये देखकर बहुत इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है। दूसरी तरफ जब आमोन कनेकी से पूछता है कि उन लोगों ने कुसाबा को क्यों मारा, तो कनेकी हिनामी की माँ के डेथ वाले सीन को याद करके इमोशनल हो जाता है और कहता है कि तुमने हिनामी के पेरेंट्स को क्यों मार डाला। इसके बाद वो आमोन पर अटैक करता है और उसके राइट वाले शोल्डर पर काट लेता है। इधर माधो अपने उस नए वेपन से तोका को बुरी तरह जख्मी कर देता है। दूसरी तरफ कनेकी अपने कगुनी को निकालता है और आमोन पर अटैक करना शुरू कर देता है। इधर जब माधो तोका को मारने ही वाला होता है तभी हम देखते हैं कि हिनामी की कगुनी भी निकल आती है और वो माधो पर अटैक करके तोका को बचा लेती है। तोका हिनामी से कहती है कि इसी ने तुम्हारे पेरेंट्स को मारा है, तो हिनामी बोलती है कि क्या इसे मारने से मेरे पेरेंट्स वापस आ जाएंगे? अगर ऐसा हो सकता है तो मैं इसे मार डालूंगी। तोका की सोच हिनामी की तरह नहीं थी, इसीलिए तोका माधो को मार देती है। इधर कनेकी आमोन को मारने वाला होता है, लेकिन उसे नहीं मारता क्योंकि वो नहीं चाहता कि वो एक किलर बने। कनेकी तोका के पास आता है और उसे उठाता है। जब आमोन यहाँ आता है तो वो माधो को मरा हुआ पाकर रोने लगता है। कुछ देर बाद योमो भी यहाँ आ जाता है और ये सभी यहाँ से चले जाते हैं। अब हिनामी भी सबके साथ खुश है। वो कनेकी को एक बुक देती है और पढ़ने के लिए बोलती है। इधर आमोन माधो और कुसाबा को श्रद्धांजलि देता है और इसी के साथ टोक्यो घोल का फर्स्ट पार्ट खत्म हो जाता है।